Assalamualaikum, how are you all? Today I am going to discuss high uric acid. आप किस तरह से हाई यूरिक एसिड लेवल्स को नेचुरली कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको हाई यूरिक एसिड लेवल्स का मसला रहता है, वो कौन सी ऐसी डाइट ले सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका बढ़ता हुआ यूरिक एसिड आप किस तरह से उसे कम कर सकते हैं। तो अब हमने डिस्कस करना है हाई यूरिक एसिड 7-डे गाउट डाइट प्लान। आप किस तरह से बढ़ते हुए यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जिस्म में नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल कुछ इस तरह से होते हैं। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल में 4 to 7 mg/dl उनमें यूरिक एसिड मौजूद होता है। और अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो 4 to 6 mg/dl इन फीमेल में मौजूद होता है। हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की कई वजूहात हैं, तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी वजूहात हैं। तो नंबर 1 पे हाई प्यूरिन डाइट। अगर आप यूरिन डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ज़्यादा अगर आप शराब पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी होता है। रीनल इंसफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, मतलब जहाँ किडनी यूरिक एसिड को ठीक तरह से क्लीन नहीं कर पाती। उसके बाद ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको मोटापा है उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपको हाइपोथायराइड इश्यूज़ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये जेनेटिकली भी हो सकता है, मतलब इनहेरिटेड भी हो सकता है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। कीमोथेरेपी मतलब कुछ कैंसर्स की वजह से भी आपको ये हो सकता है। अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और अगर आप क्रैश डाइट करते हैं यानी कि ज़्यादा फास्टिंग स्टेट पे रहते हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। अब यहाँ कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसकी वजह से आप यूरिक एसिड लेवल्स को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ओबेसिटी की। ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको हाई यूरिक एसिड लेवल हो रहा है। नंबर 1 पे मैं बात करूँगी लिमिट प्यूरिन रिच फूड। प्यूरिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो फूड में मौजूद होता है। जब बॉडी इसे डाइजेस्ट करती है तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। इसलिए यूरिक एसिड को कम करने के लिए लो प्यूरिन डाइट मेजर रोल प्ले करते हैं। प्यूरिन मोस्टली मीट और सी फूड में मौजूद होता है और कुछ वेजिटेबल्स में भी मौजूद होता है, जो आगे हम फूड लिस्ट में इसे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इससे ये होगा कि आपको मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऊपर शो हो जाएंगी। तो चलें आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे बात करूँगी अवॉइड लिमिट फ्रुक्टोज। वो ऐसे फूड्स जिनमें फ्रुक्टोज का कंटेंट ज़्यादा हो, आप इसे कम कर दीजिए। फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और हनी में मौजूद होते हैं। जब हम फ्रूट और हनी को कंज्यूम करते हैं तो ये फ्रुक्टोज डाइजेशन के दौरान प्यूरिन रिलीज़ करते हैं। एंड एज वी नो प्यूरिन यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे ये होता है कि आपका जो यूरिक एसिड लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो कोशिश कीजिए फ्रूट और हनी का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि हाई प्यूरिन यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देते हैं। नंबर 3 पे ड्रिंक मोर वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। दिन में मैक्सिमम 3 से 4 लीटर रोज़ाना पीजिए। अगर आपके जिस्म में फ़ैट सेल्स की मिकदार ज़्यादा हो रही है तो प्लीज़ आप अपने फ़ैट को कम कीजिए, अपना वेट कम कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, इससे होगा कि आपके यूरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है आपकी बॉडी में कम हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। नंबर 4 पे बात करूँगी हाई फाइबर डाइट। अगर आप हाई फाइबर डाइट का इंटेक करते हैं तो ये आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है उसे कम कर देती है और एक्सक्रीशन में काफ़ी हेल्प करती है। तो कोशिश कीजिए हाई फाइबर डाइट लीजिए। ये आपकी एक्सक्रीशन को भी अच्छा करेगी और आपके जिस्म में यूरिक एसिड की एब्जॉर्प्शन जो होती है उसे भी बेहतर करेगी। तो अब हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ फूड्स टू अवॉइड। कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि आपको नहीं लेने। नंबर 1 पे ऑर्गन मीट्स, नंबर 2 सी फूड, नंबर 3 पे बैड कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें केक, ब्रेड, पेस्ट्रीज़, बिस्किट, कुकीज़, समोसा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आपको नहीं लेनी, आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अब कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि आपको नहीं लेनी। नंबर 1 पे पालक,
नंबर 2 मशरूम्स, नंबर 3 ब्रोकोली। ये 3 ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनमें प्यूरिन का जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। तो आपको इन वेजिटेबल्स से अवॉइड करना है, आपको ये वेजिटेबल्स नहीं लेनी। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें फ्रुक्टोज का कंटेंट सबसे ज़्यादा मौजूद होता है, तो आपको ये फ्रूट्स बिल्कुल नहीं लेने, जिनमें कीवी, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, वाटरमेलन, एप्पल, पियर, डेट, फिग्स, रेजिन, जिसको किशमिश भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यीस्ट की। वो ऐसे फूड्स जिनमें यीस्ट मौजूद हो, जिसमें नान, केक्स, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, ऑल बेक्ड आइटम्स, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेनी। अब हम बात करेंगे नेचुरल स्वीटनर्स की, जिसमें हनी, कॉर्न सिरप, डेट सिरप हैं। ये नेचुरल स्वीटनर्स आपको नहीं लेने। अब मैं बात करूँगी शुगरी बेवरेजेस की, जिसमें फ्रूट जूसेस, कोला ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, ये 3 ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि आपको नहीं लेनी। इनमें हाई प्योरिन मौजूद होता है, आपको इन ड्रिंक्स से बचना है, आपको ये ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेनी है। अब मैं बात करूँगी डाइट प्लान की। आप पूरे दिन में अपनी डाइट क्या ले सकते हैं। तो नंबर 1 पे अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो आप ग्रीन टी का 1 कप ले सकते हैं, या अगर आप ज़ीरा वाटर लेना पसंद करते हैं तो वो भी ले सकते हैं, या अगर आप मेथी वाटर लेना पसंद करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये तीनों ऑप्शनल हैं, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। इसके 20 मिनट के बाद आप ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं। तो नंबर 1 पे प्लेन पराठा ले सकते हैं, नंबर 2 एग पराठा ले सकते हैं, नंबर 3 पे दलिया ले सकते हैं, जिसमें ओट्स का हो, बार्ले का हो, जो जवार जो भी हो। ओट्स में, पोरिज में हाई फाइबर मौजूद होता है, जो कि आपको अपने ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। तीनों ऑप्शनल है, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिड मील की, यानी कि ब्रेकफास्ट से 2 घंटे के बाद आप क्या ले सकते हैं। आप ढेर सारा पानी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, या आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम बात करेंगे लंच की। तो लंच में आप अपनी पसंद का वेजिटेबल सैलेड ले सकते हैं, मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं, बाजरा रोटी ले सकते हैं, और उसके अलावा आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। अगर ब्राउन राइस लेना पसंद नहीं है तो आप रेगुलर राइस भी ले सकते हैं, जिसे हम वाइट राइस कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, मैंने इन चीज़ों में वेरिएशन की हुई है। लोबिया भी ले सकते हैं, या कोई दाल भी ले सकते हैं, कोई भी आप दाल ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, इनमें जो चीज़ें आपको पसंद हैं आप वो ले सकते हैं, जिनमें आलू, पनीर, बॉटल गॉर्ड, कैप्सिकम, कैरेट, बीन्स, ये सब चीज़ें तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इवनिंग स्नैक्स की। तो इवनिंग स्नैक्स में आप स्मूदी ले सकते हैं, किसी भी फ्रूट की आप स्मूदी ले सकते हैं। आप जौ का दलिया ले सकते हैं, अगर आपको जौ का दलिया नहीं पसंद तो आप ग्रीन टी का 1 कप ले सकते हैं। ये तीनों ऑप्शनल हैं, इनमें से जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिनर की। तो डिनर में आप 1 कप सूप ले सकते हैं, और वो चीज़ें आप ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने लंच में बता दी हैं। लंच में आप कोई सा भी ऑप्शन अपने डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। और एंड पे मैं बात करूँगी स्लीप साइकिल की। आपका स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए, मैक्सिमम 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँगी फ़िज़िकल एक्टिविटी की। तो कोशिश कीजिए आप दिन में 20 से 25 मिनट की कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो की अच्छी से समझ आ गई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो की अच्छी से समझ आ गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।